अपार भीड़, अपार जनसमूह, आदिवासी से लेकर के झारखंड के तमाम जाति के लोग ने भरपूर समर्थन दिया। जी चंपई सोरेन लगभग 3:15 बजे गल्फ ग्राउंड में पधार चुके थे और उन्होंने संबोधन किया कि सभी आदिवासी एक हो जाओ, झारखंड हमारा है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। हम सबसे अधिक खनिज संपदा वाला धनी राज्य हैं, फिर भी हमें बरसों से लूटा गया। अब हम ये नहीं होने देंगे। शक को संवारना है, तभी जाके हम यह झारखंड को हम मुख्य धारा में लेके जा सकेंगे। आदिवासी मूलवासी का जो जंगल का भीतर में गांव है, जंगल का नीचे में भी गांव है, नदी के नाला के किनारे भी गांव है और माइनिंग का बगल में भी गांव खेत खलियान है, तभी हम बचा पाएंगे। नहीं तो यहाँ जो आया हुआ है भाजपा के नाम पर, यहाँ का खनिज संपदा भी ले जाएगा और खेत खलियान को भी मिटा देगा। बारे हो नोड़े हेत कते आपवा राते रात नोड़े ना कोयलाते लाख लाख पैसे को बिनाव किया। नहीं तो आबो हम गुरु तिशम गुरु शिबु सोरे ने जागवा रखत बोआ अड़ी दिन अयु रखत बोआ सांताल परगना कोना जे सिंह दिशम उड़ीसा भवन दिशम बेंगल दिशम बिहार असम भारत जगत रे अब जगवा रखत बोआ नितोंदो गुरु जी हड़ा में न रुआ हसुरे में नया। इसीलिए साथीगण, आज हम लोग जो भाजपा वाले जो सोचा था कि आज दिशम गुरु शिबू सोरेन उम्र हो गया, हेमंत बाबू जो आज इस राज को संवारने के लिए जो ऐसा काम किया है, जो और 18-19 साल में कुछ नहीं काम कर सका। रोड भी जाल की तरह बिछाने का, आने जाने का सुविधा के लिए कोई पैदल हमारा आदमी नहीं चले, इसीलिए मुख्यमंत्री गाड़ी ग्रामीण गाड़ी योजना को भी शुरुआत करने जा रहा है। ये हेमंत बाबू का सोच है कि हमारा आदमी जितना ही है उनको हम हर तरह से सुविधा देंगे, शिक्षा देंगे, उनका आर्थिक को मजबूत करेंगे, अपना पैर से हम खड़ा करेंगे। जो बाहर से आके यहाँ का खनिज संपदा का लूटा है, उसका एक एक चीज हिसाब लेने के लिए कदम बढ़ाया था। इसीलिए आज यहाँ भी भाजपा वाला लोग हताश हो चुका है, जो उनका पास कोई मुद्दा विहीन हम लोग कर दिया है। कौन सा मुद्दा लेके गांव जाएगा, आप लोग जरूर सवाल कीजिएगा। हर परिवार में जो दिया जलाया है, हर गरीब का घर में दिया जलाया है, वो दिया आप कोई बुता नहीं सकता है। इसीलिए आप लोग गांव में जाके, शहर से गांव तक आप लोग की आवाज कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन ने जो आज काम किया है। झारखंड का 52वां स्थापना दिवस, सफल प्रयास, एक अच्छा प्रयास। अभी चंपई सोरेन जी भाषण दिए और उनका एक ही स्टेटमेंट है कि विगत 12 साल में भाजपा सरकार कुछ नहीं कर पाया जितना 2 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन जी ने ये काम किया। देखने की बात है। और दूसरी बात ये है कि सब लोग में एक आक्रोश है, जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक ही चीज़ है कि हेमंत जी को जेल से छुड़ा, यानी कि जेल का ताला तोड़ेंगे और हेमंत जी को लाएंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भाई जब ईडी के कैप्चर में हैं और जब तक सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं आ जाता है रिलीजिंग का, तब तक ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। लेकिन ठीक है, जनता का अपना एक मूड चलता है। हमारे बीच में जनता जनार्दन है, अब उनसे जानकारी लेते हैं कि भाई हेमंत सरकार का सफल योजना, सबसे सफल योजना कौन सा था हेमंत सरकार का? आबो आवास जो है सबसे सफल योजना में से एक है। दूसरी बात, हमारा पुराना पेंशन जो पिछली सरकार ने रद्द कर दिया था, अब हमारे हेमंत सरकार ने उसको पुनः बहाल कर दिया। दूसरी बात है कि हमारे पारा शिक्षकों को नियमित कर दिया। दूसरी बात, आंगनबाड़ी में हमारे सेविका बहनों को उनको भत्ता को उनका कहीं दोगुना कर दिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है?
इससे बड़ा और क्या योगदान हो सकता है भला। हमारी दूसरी बात, हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र के हमारे युवाओं को, लड़कियों को उनका स्वरोजगार के लिए अपना बकरी पालन से लेकर उनके जो आदमी व्यक्ति जैसा आदमी कार्य कर सकता है उस हिसाब से सरकार ने देने का प्रयास किया है। तो क्या लगता है कि 2024 में हेमंत जी की सरकार आने जा रही है? बिल्कुल निसंदेह हम लोग, बल्कि उसे दोगुना हम लोग सीट से आगे आने वाले हैं। भाजपा को कहीं हम लोग गांव था तो नारा दे रहे हैं ना, चलो गांव की और आपको गांव की और जूता मार के भगाने का काम कार्य करेगा हमारे जनता, हमारे जो कार्यकर्ता जो आप जोश में आपको जिन्होंने दोगुना के आप रफ्तार के भावना से आप हमारे कार्यकर्ता काम कर जमीनी स्तर पर। एक सवाल, झारखंड सबसे गरीब राज्य है, ये दुर्भाग्य है? बिल्कुल दुर्भाग्य है, क्योंकि सबसे पहले हमारे बीजेपी की सरकार जो 2000 में जो राज्य अलग होने के उपरांत में जो राज्य सरकार को करनी चाहिए, तो वो जो आपके स्टार्टिंग में ही उसको जो राज्य का जो नियम नीति बनाना चाहिए था वो सरकार ने नहीं काम किया, बल्कि इसको 1932 खतियान के नाम से राज्य को आग में झुलसने का कार्य किया। अच्छा, तो अभी भी तो 1932 का खतियान को लागू किया गया ना? बिल्कुल लागू किया गया, मगर राजनीतिक भावना से, दुर्भावना से बीजेपी केंद्र सरकार ने उसे 9वीं अनुसूची में बोल करके जनता के सामने उसको खतियान को फेल करवा दिया। एक सवाल और है, आप जनता जनार्दन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास खनिज संपदा भरमार है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक खनिज संपदा कोयला, लोहा, अभ्रक, यूरेनियम, तांबा, सिल्वर, लगभग सबका माइंस हमारे पास है और सबसे धनी देश है। फिर भी हमारी जनता, हमारी जो आदिवासी लोग हैं, सबका वही हाल है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे अधिक आदिवासी मूलवासी जो है बहुत पहले से हमारे पास पूंजी नहीं रहा है। इस वजह से यहाँ के लोग जो है ना, इसमें सिर्फ उसमें काम करने का हम लोग प्रयास किया, हम लोग सिर्फ नौकरी हम लोग तलाशे। यहाँ के लोगों का में ठेके और बड़े बड़े चीज़ों में हम लोग कभी भी हाथ हम लोग को आजमाने का मौका नहीं मिला। इस वजह से क्योंकि हमको सिर्फ नौकरी मिला, तब केवल हम 5 परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। हम ठेका टेंडर लेते हैं तो हमारे 5 नहीं, हम 20 नहीं, हम 100 परिवार का हम भरण पोषण कर सकते थे। इस वजह से हमारे लोग गरीब के गरीब रह गए हैं। उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि अशिक्षा। बिल्कुल, शिक्षा भी है, वो शिक्षा भी बहुत हद तक है। सरकार ने वो हमारे गांव तक हमारे लोगों ने वो शिक्षा को सही समय में हम लोग लोगों को नहीं मिल पाया। ये भी बहुत बड़ी रीजन रही है। अभी का शिक्षा का क्या नीति है? अभी का शिक्षा की नीति जो है, सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है कि गांव का शिक्षा स्तर तक अच्छा कार्य करने की ये शुरुआत की। दूसरी बात, हेमंत सोरेन सरकार ने एक सीटी बजाने का सबसे बड़ा विकल्प ये दिया है कि बच्चा जहां 9 बजते ही गांव के बच्चे आपको सीटी का आवाज़ सुनाई देने का मतलब है कि 9 बज गया, आप स्कूल के और आप पढ़े चलो। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।